आपका कंप्यूटर साइंस का 12th का जो क्लास था, प्रीवियस क्लासेस जो भी हो चुके हैं क्लास में, जैसे बुलियन अलजेब्रा बहुत सारे क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो चुका था, किसी में लास्ट होने वाला था, बट हम एक बार रिवाइज आप लोगों को करा दे रहे हैं फिर से। और बुलियन अलजेब्रा का स्टार्टिंग टॉपिक से ही हम चलते हैं। उसको रिटेन मैटर जो भी होगा वो मैसेज में आपका ग्रुप में चला जाएगा, और जहाँ से हम लोग को समझने वाला बात है, जैसे ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बुलियन अलजेब्रा में टॉपिक है वो हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना होता है। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे होता है दो बाइनरी डिसीजन, बाइनरी डिसीजन का बात करें तो जहाँ पे रिजल्ट दो फॉर्मेट में है उसको हम लोग बाइनरी डिसीजन कहते हैं। जैसे दो फॉर्मेट बोले तो ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, यस नो, 0 1 का फॉर्मेट। यानी किस किस फॉर्मेट में आ सकते हैं? ट्रू में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या हाई वोल्टेज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया फॉल्स, जिसको हम लोग नो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, या लो वोल्टेज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट में आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स हो, रिजल्ट आए, यस नो में आए, ऑन ऑफ में आए, 1 0 में आए, या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में आए, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जहाँ पे रिजल्ट इस पर उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिसीजन कहते हैं। और बाइनरी डिसीजन जो ये रिजल्ट जो हो रहा है, ये जो फॉर्मेट है, इनको हम लोग ट्रूथ वैल्यूज बोलते हैं। 0 और 1 को ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। और जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो स्टेटमेंट काम होगा उसको हम लोग ट्रूथ फंक्शन कहेंगे, या लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आगे जो बात होता है वो है ट्रूथ टेबल का। किसका बात हम लोग करेंगे? ट्रूथ टेबल के बारे में जानेंगे। ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो वैसा टेबल जहाँ पे जितने भी डिसीजन होंगे, यानी जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे या लॉजिकल वेरिएबल होंगे, उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन का पॉसिबल रिजल्ट, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का पॉसिबल रिजल्ट जहां पे रिप्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई वांट टू हैव टी। एक हम स्टेटमेंट के जरिए आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आई वांट टू हैव टी, यानी मुझे चाय चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक और स्टेटमेंट है, टी इज रेडियली अवेलेबल। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आई विल हैव टी, यानी चाय हम लोग को मिल जाएगा। तो ये दो लॉजिकल स्टेटमेंट है कि मुझे चाय चाहिए और चाय बनकर तैयार है, तो रिजल्ट क्या होगा? चाय मिल जाएगा। अब इस दो लॉजिकल स्टेटमेंट को हम ट्रू और फॉल्स में डिनोट करेंगे। ट्रू को हम डिनोट करेंगे टी से और फॉल्स को डिनोट करेंगे ए से। सपोज चाय चाहिए, ट्रू, चाय बनकर तैयार है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि चाय चाहिए, चाय बनकर तैयार है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि चाय चाहिए, आई वांट टू हैव टी, बट चाय बनकर तैयार नहीं, यानी फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? चाय मिलेगा? नहीं, फॉल्स हो जाएगा रिजल्ट। चाय नहीं चाहिए, चाय बनकर तैयार है, रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और चाय चाहिए भी नहीं या चाय बनकर तैयार भी नहीं, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल स्टेटमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए, ठीक है। तो इससे ज्यादा आप इसका पॉसिबिलिटी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम इस दो स्टेटमेंट को वेरिएबल के रूप में, यानी ट्रूथ टेबल कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ट्रूथ टेबल जो हम लोग ले रहे हैं, इसका जो है हम लोग x और y दो वेरिएबल ले लिए, और जो रिजल्ट है इसको r से डिनोट कर रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट को x से डिनोट कर दिया, दूसरे स्टेटमेंट को y से डिनोट कर दिया, जो रिजल्ट है उसको r से डिनोट कर दिया। अब ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स हम अभी बताया कि ट्रू को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? 1 से, और फॉल्स को किसे डिनोट करते हैं? 0 से। इस स्टेटमेंट के अनुसार चाय चाहिए तो 1 हो गया, चाय बनकर तैयार 1, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। चाय चाहिए, चाय बनकर तैयार नहीं है, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0, फॉल्स। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स।
तो ये जो आपका कंडीशन हुआ इसको हम लोग कहते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब देखिए ट्रूथ टेबल के लिए हम यहाँ पे एक नोट आप लोग को क्लियर कर रहे हैं कि इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट्स oblique variables are always true या कह सकते हैं 1, it is called tautology, and if the result is always false या 0, it is called fallacy। ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट ऑब्लिक वेरिएबल्स आर ऑलवेज ट्रू, यानी जिस लॉजिकल स्टेटमेंट या वेरिएबल का रिजल्ट हमेशा क्या हो? ट्रू हो, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टोटोलॉजी कहते हैं। एंड इफ द रिजल्ट इज ऑलवेज फॉल्स, और यदि रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा, तो इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम लोग? फॉलेसी। उसको क्या कहेंगे हम लोग? फॉलेसी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब ध्यान देंगे, जैसे हम लोग ये देखें ट्रूथ टेबल का सिंपल फॉर्मेट। ट्रूथ टेबल का सिंपल फॉर्मेट देखें। अब इसमें हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होगा आगे अपने टॉपिक में, चैप्टर्स में, कि हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल पे जिक्र करना होगा, 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन का जिक्र करना होगा, 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग जिक्र करना होगा और 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग जिक्र करना होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को ट्रूथ टेबल जनरेट करने के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे डायरेक्टली ट्रूथ टेबल को एक वेरिएबल पे बना सकते हैं, 2 वेरिएबल पे इजी वे में। तो सबसे पहले हम आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n means number of variables। जहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेरिएबल का पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दैट मींस 1, n का वैल्यू क्या हो गया? 1, तो 2 to the power 1 कॉम्बिनेशन कितना बना? 2। ओके, तो कितने एक वेरिएबल के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक वेरिएबल हम लोग कोई भी ले लेते हैं, a b c d x y z कोई भी ले लेते हैं। सपोज मानिए कि हम लोग x ले लिए, तो x का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा 2 हुआ। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट यानी 2 आ रहा है फाइनली, उसको हम लोग क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो हाफ कर देंगे यानी क्या हो गया? 2 का हाफ कितना हो जाता है? 1। तो 2 का हाफ 1 हुआ, तो उसी के अनुसार 0 और 1 का सबसे पहले 0 को लिखे हैं, तो एक 0 लिख दिए और एक 1, यानी हाफ करने के बाद क्या हुआ? हमारा 1 आया, तो उतना ही 0 और उतना ही 1, तो एक 0 और एक 1 लिख दिए। ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? वन वेरिएबल का। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? तो 2 to the power 2। अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 to the power n था, n का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा कितना? कैलकुलेटेड रिजल्ट आ जाएगा 4। अब 2 वेरिएबल्स हमारे पास कितने हो गए? x और y, ये 2 वेरिएबल हो जाएंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं x और y का। तो x और y का कॉम्बिनेशन देखेंगे कैसे बनेगा। तो x और y अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आया 4, उसका हम लोग को क्या कर देना है? हाफ। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। तो 4 का हाफ 2, तो पहले वाले वेरिएबल जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल पे हो जाएगा तो 2 का पावर 1 यानी 2, तो 0 1 का फॉर्मेट, यहाँ पे 2 का पावर 2 तो यानी हाफ। तो 4 का हाफ 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दिए? 2 0 2 1। ये ट्रिक बता दे रहे हैं इजी करने के लिए। तो 4 का हाफ हो गया 2 0 2 1। नेक्स्ट में इसका हाफ करना है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1, तो 1 0 1 1 1 0
1 1। समझ रहे बात? क्या हो गया, 2 का पावर 2 किए अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 टू द पावर n होता है, n का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 किए 4 आया, 4 का हाफ कर देना है तो 2 0 2 1 कर दिए और फिर 2 का हाफ कर दिए तो 1 0 1 1 1 0 1 1 हो गया। ओके, नाउ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स अब ध्यान देंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल का पॉसिबल कॉम्बिनेशन x y और z। x y z अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 टू द पावर n का वैल्यू कितना है मेरे पास 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स 8 का हाफ कर देना है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। फर्स्ट वाले वेरिएबल के कॉलम में क्या कर देना है 4 0 और 4 1, जितना 0 उतना ही 1 लिख दिए हाफ करने के बाद 8 का। अब नेक्स्ट वाले में 4 का हाफ कर दे तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 2 0 2 1 2 0 2 1। ओके, और फिर 2 का हाफ 0 1 0 1, 2 का हाफ एक होता है तो 0 1 0 1 0 1 0 1। एनी डाउट? तो सबसे पहले 8 का हाफ हम लोग किए, 8 का हाफ कितना हो गया 4, 4 का हाफ कितना हो गया सॉरी 8 का हाफ 4 हो गया तो 4 0 4 1, 4 नेक्स्ट के लिए 4 का हाफ तो 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर 2 का हाफ तो 0 1 0 1 0 1 यानी 0 1 1 लिखिए। ओके, नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 का पावर 4 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 16 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा हम लोग के पास 16। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स 16 जब कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम लोग को क्या है कितने वेरिएबल चाहिए 4 वेरिएबल चाहिए। तो x y w x y z ले लेते हैं, w x y एंड z ये 4 वेरिएबल ले लिए। अकॉर्डिंग टू रूल्स जो 16 कैलकुलेटेड रिजल्ट फाइनल आया हम लोग का ये अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है इसका हाफ कर लेते हैं तो 16 का हाफ कितना आ जाएगा 16 का हाफ 8। तो सबसे पहले 8 0 और 8 1, ठीक है। अब 8 का हाफ 4 4 0 4 1, ठीक है, फिर 4 0 सॉरी 8 1 था और फिर 4 1। ओके, अब 4 का हाफ 2 तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 और लास्टली 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग और 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ओके।